नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी खोज खुशी साला। निश्चित रूप से खुशी साला अपनी खोज आपके मन में मानसिक स्तर पर 2 प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। निश्चित रूप से आप सोच रहे होंगे, क्या मुझे राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या मुझे कोई और बड़ी भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? निश्चित रूप से सबसे पहले जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी आप तैयारी करें और आगे वाले एग्ज़ाम की तैयारी उसके बाद में। लगभग इन सभी भर्तियों का सिलेबस समान है, बहुत ही कम अंतर है सिलेबस में, तो आप तैयारी अपनी कर दें राजस्थान पुलिस के लिए। लगभग जून, जुलाई या अगस्त में जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम होने वाला है, तो किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या-क्या पाठ्यक्रम होगा, सभी जानकारी के लिए आप जुड़ें। समान पात्रता परीक्षा जो सीनियर लेवल 2024 में ली गई थी, उसमें सफल रहे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से जो सीईटी 10+2 एग्ज़ाम में पास बच्चे हैं, उनको ही यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरना है और उनको ही यहाँ पर जो है पात्र माना गया है। जो भर्ती के आवेदन लिए जाने हैं 28 अप्रैल से और 17 मई तक भरे जाने हैं। निश्चित रूप से इन 20 दिवस में आपको आवेदन करना है और आवेदन करने के बाद कौन-कौन सी प्रक्रिया है, जहाँ से आपको निश्चित रूप से गुज़र इस भर्ती परीक्षा के लिए अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि लगभग इसकी जो परीक्षा की संभावित तिथि दी गई है, वो जून-जुलाई दी गई है। हालाँकि राजस्थान की एक बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा सितंबर में होने वाली है और ये राजस्थान पुलिस की 10,000 पदों पर लगभग भर्ती होने वाली है। निश्चित रूप से राजस्थान की 2 बड़ी भर्ती परीक्षाएँ हैं और इन दोनों का सिलेबस लगभग-लगभग समान है। अगर किसी प्रकार से आवेदन करते समय त्रुटि हो जाती है, तो निश्चित रूप से 18 मई से और 20 मई तक 3 दिन का फिर आपको समय दिया जाएगा। संशोधन में कोई त्रुटि सुधार हेतु वेबसाइट पर जाकर और वहाँ पर आप संशोधन में अपनी त्रुटि को सुधार सकते हैं और त्रुटि हेतु सुधार हेतु निर्धारित शुल्क ₹300 लिया जाएगा आपसे, इसलिए आप ध्यान दें। निश्चित रूप से ऑनलाइन आवेदन करते समय बहुत ही सावधानी से आपका आवेदन करें और इस भर्ती परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करें। तो आवेदन में ये ध्यान रखना कि आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा। संलग्न रिक्ति प्रपत्र में अंकित जिला, यूनिट, बटालियन में से किसी एक के लिए आवेदन मान्य होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है, सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के दौरान एक बार पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू होने के कारण इस आवेदन को भरते समय अलग से कोई पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा। जो आरक्षण पहले से लागू है महिलाओं के लिए, यहाँ पर 33% आरक्षण जो है दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। कार्मिक विभाग के अधिसूचना क्रमांक 13 फरवरी 2019 के अनुसार एमबीसी वर्ग के लिए 5% यहाँ पर आरक्षण जो है लागू है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 20 अक्टूबर 2019 के अनुसार सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से तक है या इससे कम है, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी मानते हुए 10% आरक्षित आरक्षण दिया गया है। जो स्पेशल आरक्षण दिया गया है सामान्य वर्ग को। राजस्थान के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या प्रावधान रखा गया है? राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में यहाँ पर शामिल किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर राजस्थान पुलिस के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो कक्षा 12 रखी गई है। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना होना। आयु सीमा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 नियम 11 के अनुसार ऊपरी आयु में सभी आवेदकों के लिए 1 वर्ष की शिथिलन प्रदानता की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर यहाँ पर की जानी है और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। सामान्य वर्ग के लिए निम्न तिथि के बाद जन्म नहीं हो, 1/1/2008 के बाद में, और अगर निम्न तिथि से पूर्व जन्म नहीं हो यानी 2 जनवरी 2002 से पहले का सामान्य वर्ग का विद्यार्थी यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता है, पुरुष अभ्यर्थी। महिला अभ्यर्थी अगर सामान्य वर्ग की बात करें
तो 2 जनवरी 1997 से पूर्व की महिला अभ्यर्थी यहाँ पर जो है आवेदन नहीं कर सकती। यानी ईडब्ल्यूएस यानी 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों, मृत पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के आश्रित जो हैं वो 2 जनवरी 1999 यानी यहाँ पर और थोड़ी-सी शिथिलता यहाँ पर दी गई है। 2 जनवरी 1999 और महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1994 यहाँ पर माना गया है। कांस्टेबल जो चालक हैं, ड्राइवर हैं, उनके लिए अगर हम आयु छूट की बात करें तो सामान्य वर्ग जो है उनके पुरुष जो हैं वो जो 2 जनवरी 1999 से पहले के डीओबी वाले पुरुष यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते और महिला के लिए 2 जनवरी 1994 यहाँ पर रखी गई है। आप इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान दें कि अभ्यर्थियों के लिए जो मांगी गई है कांस्टेबल जो चालक है उसके लिए पुरुष 2 जनवरी 1999 डीओबी से पहले वाला नहीं हो सकता अभ्यर्थी पात्र और महिला 2 जनवरी 1994 से पहले की। ईडब्ल्यूएस में और यहाँ पर पुरुषों को छूट दी गई है। ईडब्ल्यूएस में चालक अभ्यर्थी जो फॉर्म भरेंगे 1994 तक के यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और महिला अभ्यर्थी 1989 तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी और मृत आश्रित पुलिस अधिकारी जो हैं उनके बच्चे 2 जनवरी 1996 तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं चालक के लिए और महिला अभ्यर्थी यहाँ पर जो कर्मचारी है राज्य सरकार में 1991 तक यहाँ पर कर सकते हैं। सामान्य महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऊंचाई 152 होगी यहाँ पर और वजन यहाँ पर 47.5 किलोग्राम होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न होंगे। समय सीमा यहाँ पर 2 घंटे रखी जाएगी और निश्चित रूप से प्रत्येक प्रश्न सही उत्तर देने पर 1 अंक होगा और गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक 25% अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखा जाएगा। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम जो है अंकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निर्धारित होगी, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट के यहाँ पर कितने प्रश्न आने वाले हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना, क्योंकि निश्चित रूप से अगर आप इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं और सीटी पास है आप 10-12+2 तो आपको ये सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए जो सिलेबस रखा गया है सबसे पहले नंबर हम बात करें भाग ए विवेचन, तार्किक योग्यता यानी जो रीजनिंग होगी और सामान्य गणित होगी जिसमें औसत है, सामान्य आयु के प्रश्न हैं, इस प्रकार के सामान्य गणित के जो प्रश्न शामिल किए जाएंगे और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होगा। इसके यहाँ पर 60 प्रश्न आने वाले हैं। निश्चित रूप से आप ध्यान दें रीजनिंग, सामान्य गणित और कंप्यूटर के यहाँ पर जो है 60 प्रश्न आने वाले हैं। मैं क्या कह रहा हूं रे, बातें थोड़ी देर बातें मत कर। तो निश्चित रूप से आप इस बात को ध्यान दें, विवेचना, तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग, सामान्य गणित और कंप्यूटर के यहाँ पर 60 प्रश्न आने होंगे और अंक भी कितने होंगे 60 अंकों के होने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। दूसरे भाग ब में अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषय, करंट अफेयर्स विषय पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के प्रति एवं उनके राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार की जो बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं तथा संस्थाओं से संबंधित जानकारी है उसके लिए यहाँ पर 45 प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं और ये 45 प्रश्न 45 अंकों के होने वाले हैं। निश्चित रूप से आप इसको बहुत बेहतर तरीके से ध्यान दें कि ये जो अंक हैं आपको भाग ब में बात कर रहा हूं मैं, भाग ब के जो अंक हैं भाग ब में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिकी, करंट अफेयर्स तथा महिला और बच्चों के अधिकार तथा राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली महिलाओं और बच्चों के अधिकार यानी बाल कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, बालिका प्रोत्साहन योजनाएं हैं जो राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में और महिलाओं के लिए चलाई जाती हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं और संस्थाओं से संबंधित जो जानकारी है उनके यहाँ पर 45 प्रश्न 45 अंक के होने वाले हैं। अगर हम बात करें भाग स की तो निश्चित रूप से यहाँ पर राजस्थान की जीके जो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पढ़नी है, क्योंकि राजस्थान के अभ्यर्थी जो हैं उनका यहाँ पर प्लस पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि राजस्थान जीके बेहतर तरीके से राजस्थान के विद्यार्थी जान सकते हैं। राजस्थान का इतिहास
कि क्या-क्या हमारे राजस्थान में घटित हो चुकी हैं, कौन-कौन से यहाँ पर 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, उससे पूर्व में घटनाएँ कौन-कौन सी हैं, प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास तथा समकालीन इतिहास के कौन-कौन से टॉपिक हैं, इन प्रत्येक टॉपिक को लेके आपको यहाँ पर इतिहास पढ़ना है। कला, संस्कृति, हमारे राजस्थान की प्राचीन काल की संस्कृति और कला किस प्रकार की रही है, राजनीतिक भूगोल, यानी भूगोल जो हमारा है वो हमारे राजस्थान की भू-आकृतिक प्रदेश यानी राजस्थान के धरातल, नदी, पहाड़, पठार, मैदान, नदियाँ, ये सारी चीज़ें भूगोल में आएँगी। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक्स, राजस्थान की इकोनॉमी कि हमारे राजस्थान सरकार को इकोनॉमी कहाँ से प्राप्त होती है, कृषि हो गया, पशुधन हो गया, खनिज संसाधन हो गए, उद्योग हो गए, इस प्रकार के जो राजस्थान जीके के टॉपिक हैं और उनके यहाँ पर 45 प्रश्न आने हैं। बहुत ही प्लस पॉइंट आपके लिए होगा ये राजस्थान जीके के 45 प्रश्न, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि तृतीय श्रेणी जो है पहले मैं आपको बता चुका हूँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा बहुत बड़े पदों पर यहाँ पर होने वाली है, लगभग 54,000 पदों पर और उसके लिए संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है और 120 प्रश्नों में से लगभग 50 प्रश्न जो है राजस्थान जीके के यहाँ पर आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से वो भर्ती और राजस्थान पुलिस की भर्ती लगभग समकक्ष है। यहाँ 45% राजस्थान जीके के हैं और वहाँ पर 50% जो है राजस्थान जीके के होने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए दोनों भर्ती परीक्षाएं। तो निश्चित रूप से आप बेहतरीन तैयारी और बेहतर कंटेंट और बेहतरीन रणनीति के साथ अपनी तैयारी को शुरू करें। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% प्राप्तांक यहाँ पर लाने होंगे और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर 36% अंक जो है रखे गए हैं। के लिए लिखित परीक्षा जून जुलाई 2025 में आयोजित किए जाने की संभावना है, यानी संभावित जो परीक्षा तिथि है वो जून जुलाई यहाँ पर 2025 में आयोजित की जाएगी। तो निश्चित रूप से बहुत कम समय है। जो विद्यार्थी अपने आप में डेडिकेट है इस भर्ती परीक्षा के लिए और जो सीईटी पास कर चुके हैं 10+2 का, वो अभी से आज से ही अपना बिना समय गंवाए हुए और इस भर्ती में अपनी स्टडी को शुरू कर दें। इस भर्ती परीक्षा के लिए अपने सपनों को सार्थक करने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को सार्थक करने के लिए, अपनी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए आज से ही प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक और उन टॉपिकों पे गहरी संबंध बनाते हुए और अपने कंटेंट को सुनिश्चित करते हुए बेहतरीन रणनीति के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ में और अपनी तैयारी शुरू करें ताकि निश्चित रूप से ये जो परीक्षा जून जुलाई में होने वाली है इसमें आप अपने सपनों को साकार कर सकें। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड, तो जो दक्षता परीक्षा होगी उत्तीर्ण करने के लिए 5 किलोमीटर की यहाँ पर दौड़ करनी होगी और वो 5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो किस प्रकार से होगी इसमें आप जरूर थोड़ा सा ध्यान दें। 5 किलोमीटर की जो दौड़ होगी सामान्य, चालक और बैंड तीनों के लिए होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 5 किलोमीटर के लिए 25 मिनट दिए जाने वाले हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 45 मिनट यहाँ पर दिए जाने हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर 30 मिनट जो है दिए जाने वाले हैं। और ट्राइबल सब प्लान टीएसपी क्षेत्र के एसटी एससी के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी यहाँ पर 30 मिनट जो है दिए जाने वाले हैं।